नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिसमें हम अपने मन की बक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से रोक सकते हैं। और मित्रों, अगर एक बार यह मन की बक रुक जाए ना, तो फिर हम अपने मन से जो चाहे वह करवा सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन की बक को रोकना चाहते हैं या शांत करना चाहते हैं तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विवेक था। उसे एक समस्या थी। उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बक कभी शांत ही नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोच कर करता और कुछ अलग ही कर देता। वह कभी अपने अतीत के बारे में सोचकर पश्चाताप करता। काश मैंने उस काम को इस तरह किया होता, काश मैंने उस काम को उस तरह किया होता, वैसा कर दिया होता। फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता, डरता रहता कि भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर इसमें कोई गलती हो गई तो क्या होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते। और विवेक हमेशा ही अपने विचार में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता रहता। इसलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिनके पास जाओ वह तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान जरूर करेंगे। यह सुनकर विवेक तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विवेक की सारी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उससे कहते हैं, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विवेक कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, मन को खाली व शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हमेशा विचारों से भरा होता है। मेरा मन एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज़ करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज़ पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है। यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होता है और क्यों होता है मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि क्या तुमने अपने मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझा है। यह सुनकर तभी विवेक ने कहा, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की। मैं जितना भी इसके बारे में जानता हूँ वह उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को एक घड़ा देते हुए कहते हैं, जाओ इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आओ। वह युवक वहाँ से गया और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भर कर ले आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को तुम अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू कर दिया और क्योंकि वह घड़ा पहले से आधा भरा हुआ था, एक दो पत्थर डालने के बाद सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, जरा रुको, ध्यान से देखो। अब इस घड़े में पत्थर नहीं आ रहे बल्कि अब पत्थर नीचे गिर जा रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। इसमें जो आ सकता था वह आ गया, अब इसमें पत्थर नहीं आएंगे। अगर तुम्हें और पत्थर डालने हैं तो
पहले वाले पत्थरों को तुम्हें निकालना होगा। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हमें अपने मन के विचारों को खाली कर देना चाहिए। विवेक की यह बात सुनकर बौद्ध गुरु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम अपने मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन एक घड़े का बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, इस घड़े में पत्थरों को एक एक करके बाहर निकालो। विवेक ने वैसा ही किया। वह घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंत में घड़ा खाली हो गया। और फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, देखो, तुमने जब एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या इन्हीं पत्थरों को तुम पुनः डाल सकते हो, आधा कर सकते हो या पूरा भर सकते हो। फिर वह युवक गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे मेरे मन को खाली करना है। यहाँ तो एक पत्थर जिसे आसानी से खाली या निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? कि बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो पत्थर कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करो, तुम दो पत्थर डालो और चार पत्थर निकालो। विवेक ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारिक घड़ा तो नहीं कि एक डालो और दो निकल आएंगे और दो डालो चार निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। इसमें अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं। जब तुम उन विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकल आते हैं और फिर ऐसा करते करते विचारों की लंबी चैन बन जाती है और फिर वही नहीं रुकते हैं, एक के बाद एक करके पकड़ते जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा तो नहीं है जो पत्थरों से भर जाता है। यह तुम्हारा मन है, वह हमेशा खाली ही रहता है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि वह सब कुछ लेकिन फिर भी कुछ नहीं। उसके बाद लड़के ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूँगा? क्या मन के इस माया जाल का कोई निकलने का रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन में आधे पत्थर भर दो। फिर उस युवक ने वैसा ही किया और बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर को एक छोटी सी मूर्ति मुझे बना कर दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विवेक ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि पत्थर अच्छा नहीं है। फिर वह दूसरा पत्थर निकालकर घड़े से और उसको भी तराशने लगा और वह भी पत्थर उसको पसंद नहीं आया। उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया, उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस लड़के ने सारे पत्थरों को घड़े से निकाल दिया था। युवक को ऐसा करते हुए देख बौद्ध भिक्षु उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा कि ये जो तुमने सबसे पहला पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, यह एक पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस लड़के ने जैसा गुरुदेव ने कहा था उसी एक पत्थर को लेकर जैसा गुरुदेव ने कहा उसी को तराशना शुरू कर दिया और फिर उस पत्थर को एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर में इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, जब तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं होता
तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगा देते हैं और हम उसी को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू विचारों को उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी बातों से बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, मन खाली करना, साफ करना एक दो दिन का काम नहीं होता, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो वो युवक कहता है, जी हाँ, मैं तैयार हूँ, कितनी भी लंबी प्रक्रिया हो और मैं कर लूँगा। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, मन को खाली व नकारात्मक विचारों से दूर रखने के लिए 6 तरीके, आओ इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका यह है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमज़ोर, पिछड़ा और लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। और हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हमसे पद और धन के घमंड में वो हमें नीचा दिखाते रहते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा महसूस कराते रहते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल ही नहीं कर सकते। आपके अलावा हमारे मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर महसूस कराते हैं कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। और ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बना देते हैं और तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और इस नकारात्मक विचार तुम्हें अपने मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, तुम बहुत ही कम चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सको और जिनकी तुम इज्जत कर सको और वह तुम्हारी इज्जत कर सकें, भावनाओं को समझ सकें जो तुम्हारी सोच से मिलते जुलते हों, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन के चरित्र में हमारे माँ बाप के सिवा हमारे मित्र का बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम उन 5 लोगों के प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर वो ईमानदार हैं तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू हो जाओगे। अगर वह 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थात यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम समय बिताते हो। किसी महान विद्वान ने कहा था, मुझे किसी भी इंसान के मित्र से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर ही उनका भविष्य बता सकता हूँ। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद नहीं करते और ना ही चाहते हैं कि हम उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना जिनके साथ रहकर यह लगता है कि यह हमारी ज़िंदगी खराब कर देंगे, अगर यह लोग हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। ये बताते हुए कहते हैं, तुम नए नए जगहों घूमने जा सकते हो क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों का ज्ञान दे सकती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि वह नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे और साथ में मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है, हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन की जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझ कर करो कि उस काम को ऐसे करो कि तुम्हें बाद में कुछ नहीं करना पड़े। और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करते रहो, किसी तीसरे पर
कार्य मत करो। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।